मसीह के बाबरकत जलाली और फतामंद नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया! जोरदार तालियां बजा दें जरा यीशु के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए मेरे साथ आज सुबह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को सुनिएगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। आए खुदा के कलाम में से चंद खास बातें जिनको सीखने की जरूरत है, खुदा के कलाम में से थोड़े वक्त के लिए सीखेंगे, क्योंकि इस बात के बारे में बेशुमार लोगों ने, मुफस्सरों ने, बड़े आलमों ने इसकी तहकीक की और कोशिश की खुदा के बारे में जानने की। बाज लोग बैठकर इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं और इस बात की, इस भेद की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की जात के बारे में, खुदा के वजूद के बारे में दुरुस्त इल्म और दुरुस्त तालीम किताबे मुकद्दस के अंदर मौजूद है और आपको कहीं से भी इसके जो जानने के मौके हैं, सबूत हैं, और कहीं से नहीं मिल सकते सिवाय किताबे मुकद्दस के। बाइबल मुकद्दस खुद खुदा के वजूद, खुदा की हस्ती, खुदा की जात के बारे में वाज़िया तौर पर बताती है और हमें इसको जानने के लिए कहीं भी जाने की, कहीं पर भी भागने की, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम खुद बताता है। कई लोगों का यह मानना है कि खुदा की आंखें नहीं हैं, हाथ नहीं है, पांव नहीं है। यूं समझ लें कि वो कहते हैं कि खुदा का वजूद, खुदा का बदन नहीं है। किताब मुकद्दस बयान करती है कि खुदा की सोचें, खुदा के ख्याल, खुदा की राहें इंसान की राहों, इंसान की सोचों, इंसान के ख्यालों से बहुत बुलंद है। जहां से इंसान की अकल खत्म होती है, जहां पर, वहां से अभी खुदा की हिकमत का आगाज होता है। लोग इतने बड़े खुदा को जब समझ नहीं पाते तो फिर अपने बहुत से ख्यालात पेश करते हैं। हम सिलसिलावार इसको सीखेंगे, कलाम को, खुदा के बारे में, उसकी अलौहियत के बारे में, उसके वजूद के बारे में, उसकी जात के बारे में। हम सब कुछ डिटेल से खुदा के बारे में सीखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम बड़ी वजाहत के साथ जिंदा खुदा के बारे में बताता है। बाइबल बयान करती है कि इकलौता बेटा जो खुदा की गोद में है उसने आकर जाहिर किया, उसने आकर बता दिया है। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 7वीं आयत से जरा पढ़िएगा 11वीं आयत तक। एक एक आयत जिन जिन के पास जिंदा कलाम है, बाइबल है, किताबे मुकद्दस जो लाए हैं, पढ़ सकते हैं। 7, 8, 9, 10 और 11 आयत, एक एक आयत सब लोग पढ़े बारी बारी। खुदावंद यीशु कह रहा है, अगर तुमने मुझे जाना होता तो फिर किसको जानते? मेरे बाप को भी जानते। अब उसे जानते हो और देख लिया है। अब उसे जानते हो और इकलौता बेटा जो गोद में है
उसने आकर जाहिर किया, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने, इसलिए खुदा के बारे में बड़े बड़े ख्यालात अजीब अजीब लोग रखते हैं, लेकिन बाइबल हमें उलझाती नहीं है। खुदा का कलाम हमें कंफ्यूज नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है। अब तुमने मुझे देख लिया है, तो किसको देख लिया है? बाप को देखा है। अगली आए। फिलिप्पस ने उससे कहा, यही हमें काफी है। पढ़े। यीशु ने उससे कहा, किससे? फिलिप्पस से। ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? बाप को देखा। तू क्यों कहता है मुझे बाप को दिखा? अगर मुझे देख लिया है तो किसको देख लिया है? जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। बेटा जो गोद में है, इकलौता बेटा जो दुनिया में आया, उसने आकर यह जाहिर किया है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। पढ़े आगे। क्या तू यकीन नहीं करता? बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है, क्योंकि मैं और बाप क्या है? एक है, दो नहीं है, एक है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। लोग कहते हैं खुदा का वजूद नहीं है, लोग कहते हैं खुदा की आंखें नहीं है, लोग कहते हैं खुदा के कान नहीं है फिर भी सुनता है, लोग कहते हैं खुदा के हाथ नहीं है फिर भी वो छूता है। ऐसी तालीम हमें खुदा का कलाम नहीं देता। उसने नहीं कहा खुदा की आंखें नहीं, खुदा के हाथ नहीं है। खरूज चैप्टर 33 वर्स 20, 33वें बाब की 20वीं आयत को देखिएगा। खरूज की किताब पढ़े जरा। खुदा मूसा से क्या कह रहा है? मुकद्दस मूसा खुदा को देखने की आरजू करता है। वो खुदावंद को ये कह रहा है, जो रूबरू बातें करता है खुदा से लेकिन चेहरा नहीं देखा। अब वो कह रहा है कि जो मुझसे बातें करता है, मूसा कह रहा है अपने बात करने वाले से, मुतकल्लम से, जो बातें करता, कहता मैं अपने साथ बातें करने वाले का चेहरा देखना चाहता हूं। क्या जवाब मिला उसको? खुदा ने उससे कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। क्यों? रीजन भी है, क्योंकि इंसान, कौन? इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए खुदा ने अपना चेहरा मूसा को नहीं दिखाया। लेकिन मूसा चूंकि खुदा को देखना चाहता था, सो मूसा खुदावंद को देखना चाहता है। और ये सारी स्टोरी हम जानते हैं कि खुदा ने उसको कहा, एक जगह बताई, वो उस पहाड़ पर गया, उस शगाफ पर, उस सुराख पर खुदा ने हाथ रखा उस वक्त तक जब तक वो वहां से गुजर नहीं गया। और जब हाथ हटाया तो आप देखें, इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा तुझे दिखाई नहीं देगा। इट्स डजंट मीन खुदा के पांव नहीं, खुदा के हाथ नहीं, खुदा का चेहरा नहीं, खुदा की आंखें नहीं, खुदा के कान नहीं। ये ऐसी बात नहीं है। खुदा मूसा से कह रहा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। वहां से खुदा कहता है मैं अपना हाथ उठाऊंगा और तू मेरा पीछा। मूसा ने खुदा का चेहरा देखा या खुदा का पीछा देखा? खुदा सच्चा है। कोई जात
वहां थी जिसे मूसा ने देखा। वो खुदा है, उसकी हस्ती, उसकी जात, उसके वजूद के बारे में खुदा का कलाम वाज़िह तौर पर बताता है। और ये कभी ना समझे कि खुदा की आंखें नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, मुंह नहीं है, उसका पूरा जिस्म है। लोग समझते हैं कि खुदा का कोई वजूद, कोई जिस्म नहीं है। ये फिलिप्पस को खुदावन जो बात बता रहे हैं, यूहन्ना की इंजील 14 बाब में भी जो पढ़ा है, वहां पर यीशु ने फिलिप्पस से कहा कि मैं खुदा का मजहर या मुकाशफा या खुदा की जात का भेद हूं जो तुम पर जाहिर हो गया है। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसने दुनिया में आकर जाहिर किया कि खुदा का वजूद है। बेदीन हिकमत कहती है कि इंसान अपने आप को जान। बेदीन हिकमत क्या कहती है? इंसान अपने आप को जान। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंसान के बारे में आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। लेकिन खुदा की हिकमत यानी यीशु कहता है, ऐ इंसान, आसमानी बाप के बारे में सीख। आसमानी हिकमत ये कहती है, पाक हिकमत कहती है, जो नूरों के बाप के पास से आती है। वो हिकमत ये कहती है कि ऐ इंसान, आसमानी बाप के बारे में सीख। यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत को जरा पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 3री आयत। हमेशा की जिंदगी ये है खुदा बाप और उसके बेटे यीशु को जानना। यह है अबदी जिंदगी, इटर्नल लाइफ। ये कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ, ये उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक आप खुदा को और उसके बेटे यीशु को, जिसे उसने दुनिया में भेजा, आप इनकी इकाई को, वहदानियत को, आप जब तक इनको नहीं समझेंगे, नहीं जान सकेंगे, जान पाएंगे, उस वक्त तक ये हमेशा की जिंदगी आपको हासिल नहीं होगी। जरा 3री आयत को दोबारा पढ़िएगा, 17 बाब की। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। खुदाए वाहिद, हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, एक खुदा को मानते हैं। खुदा वाहिद, जब तक वो बाप और बेटा जिसको उसने भेजा खुदा वाहिद को नहीं जानता, इस भेद, इस मुकाशफा को नहीं जानता, तब तक वो हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। कई लोगों ने यीशु को जब कबूल किया, बड़े बड़े आलमों ने, तो वो इस भेद को जानने की जुस्तजू में लगे रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाहिद व बरहक जिंदा नादीदा खुदा वजूद रखता है, जिस्म रखता है। हम जिस्म की भी बात करेंगे। कई लोग समझते हैं कि अगर जिस्म है तो फिर गुनाह भी है। जिस्म है तो फिर क्या है? ये इंसानी अकल, नाकस अकल, बेदीन अकल यही सोचे। खुदा का जिस्म है, खुदा का वजूद है, खुदा की जात है, खुदा की हस्ती है। और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा आपको पैगामात के जरिए से, कलाम अक़दस में से प्रूव करूंगा, बयान करूंगा, ताकि आप खुदा की हस्ती, खुदा की जात के बारे में अच्छे तरीका से सीख सके। आज हमने खुदा की जात के बारे में सुना है। अगर आपने गौर से सुना है इस पैगाम को, तो यकीनन आपको इस पैगाम की समझ आई है, बरकत मिली है। और अगर आपको समझ नहीं आई तो जो हवालाजात आपको बताए गए हैं, आप घर जाकर जरूर इनको स्टडी करें, पढ़ें और
आखिरी बात, जहां पर भी ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, खुदा की जात के बारे में बताए गए हैं, खुदावंद यस्सू ने कही हैं बातें, ये जो कुछ खुदा के कलाम में दर्ज है, ये इंसान की ख्वाहिश से नहीं है, ये खुदा के रूह की तहरीक से लिखी गई है। ये बात, खुदा झूठ नहीं बोलता, इसलिए कोई भी जो बात खुदा के कलाम में लिखी गई है वो ऐसी नहीं है कि उसमें झूठ हो। हम सच्चाई पर मबनी, हकीकत से भरे हुए, सच्चाई से भरे हुए इस पैगाम जो खुदा की कुदरत से ये कलाम भरा हुआ है, हम ऐसी किताबें मुकद्दस पर ईमान रखने वाले और खुदा की सच्ची बातों का यकीन करने वाले और इस बात पर ईमान रखने वाले कि जो कुछ किताबें मुकद्दस में लिखा है मजाजी नहीं बल्कि हकीकी है। हालेलुया। सच्चाई पर मबनी है, हकीकत से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है। इसके अंदर खुदा का मजहर, भेद, मुकाशफात है और जो हम खुदा की पहचान में बढ़ते हैं, ये भेद हम पर आश्कारा होते हैं, ये मुकाशफा हम पर खुलता है और जो चीज पर्दे में है खुदा उसे नुमाया करता है, हमें दिखाता है, हम पर जाहिर करता है, ताकि हम खुदा की जात का इल्म रखें और हमें पता हो कि हमारा खुदा कौन है, कैसा है और हम किसके साथ रफाकत रखते हैं, हम किसकी प्रस्तिश करते हैं। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और सारा जलाल, इज्जत, ऑनर अपने जिंदा खुदा को देंगे। आमीन।